नमः शमिसाराय स्वानुरुद्राचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचि। स्वाध्याय और स्वाध्याय का फल, इसके बीच में एक छोटी सी प्रोसेस है। स्वाध्याय और स्वाध्याय का फल स्वानुभूति, स्वाध्याय और स्वाध्याय के फल में स्वानुभूति, इसके बीच में एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस है कि जो स्वाध्याय है वो अध्ययन रूप है, तो इन्फॉर्मेशन रूप है। इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ, 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 जानकारियों में मन है, वचन है, बहुत है, बहुत बहुत है। अनुभूति में सब गायब है। तो बीच की प्रोसेस यह है कि आप विशेष से सामान्य की ओर बढ़ो। ये टेक्निकल भाषा में बता दिए, विशेष से सामान्य की ओर बढ़ो। टेक्निकल भाषा में बोल रहा हूँ, विशेष से सामान्य की ओर बढ़ो। अब जिन्हें स्वानुभव करना हो वे ध्यान से सुने। अब प्रिकॉशन नंबर 1, जानकारी मोक्ष मार्ग नहीं है, अनुभूति मोक्ष मार्ग है। प्रिकॉशन नंबर 2, जानकारियां फैलती हैं, आपका उपयोग फैलता है, आपका उपयोग भटकता है, यूँ समझ। और अनुभूति की डेप्थ होती है। सम्यक दर्शन में उन लोगों को दिक्कत आ रही है, आत्मानुभूति में उन्हें दिक्कत आ रही है जो इन्फॉर्मेशन लेकर के बैठे हैं और इन्फॉर्मेटिव मूड में ही बैठे हैं। इन्फॉर्मेटिव मूड, ऐसे बैठ गए, आहा मैं तो आत्मा हूँ। ये आत्मा हूँ, आप वस्तु देख रहे हैं या इन्फॉर्मेशन? आहा मैं तो शुद्ध हूँ। 144वीं गाथा में ऐसा कहा है, वहाँ अकर्ता कहा है, कुमकुम स्वामी ने अम्भोक्ता कहा है, वीरसेन स्वामी ने कर्ता कहा है, यहाँ राग कहा है, वहाँ द्वेष कहा है। ये आप इन्फॉर्मेशन मोड में हैं, ये फीलिंग मोड में है। अब सम्यक दर्शन नहीं, बिल्कुल हेड टू हेड बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। अभी भी हमें सम्यक दर्शन के लिए इन्फॉर्मेशन की ही जरूरत लगती है।
इसीलिए आप 2-4 घंटा स्वाध्याय भी करते हो तो इन्फॉर्मेशन से खुश होते हो, वस्तु से खुश नहीं होती। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, यह वस्तु स्वरूप की बात आई है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, यह तो वस्तु की बात आई है। ये बिल्कुल प्रिकॉशन बता दिए। मैं जानता हूँ आप जितने क्वेश्चन कर रहे हो मेरे को, जितने लोग भी क्वेश्चन कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन की तरफ से हो रही। भाव में मन क्या अंतर है, मन में क्या अंतर है, परिणाम में क्या अंतर है, तीनों का अंतर कैसे समझे? अरे मत समझो ना, ये तो इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन चेकआउट करने जाओगे तो बिल्कुल परेशान हो जाओगे। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, रिपीट ही करूँगा कई एग्जाम्पल। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति फुल्ली हेल्दी है, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, हेल्दी है, तो वो कभी ऐसे बैठ के सोचता है पता नहीं दिल सही धड़क रहा है कि नहीं, लीवर सही काम कर रहा है कि नहीं, कैसे मालूम करूँ, कैसे अंतर देखूँ, वैसे तो कोई तकलीफ नहीं मुझे लेकिन शायद किडनी में कोई तकलीफ ना हो, ऐसे सोचता है वो? मजे ही तो करता है भाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मजा है बस, खत्म। ऐसे आत्मा के मामले में मुझे नो प्रॉब्लम, गुणस्थान की नो प्रॉब्लम, विकल्पों की नो प्रॉब्लम, क्रियाकांड की नो प्रॉब्लम, मजा करो ना, फुल मजे में बैठे हो अभी आप, लेकिन दुखी इसलिए हो कि अनुभूति नहीं हो रही। अनुभूति को चेकआउट कैसे करें, ट्रेस आउट कैसे करें? फिर एकदम आप चले जाते हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर में। दिमाग में इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है ना, तो आपका उपयोग इधर से हटके वहाँ चला जाता है इन्फॉर्मेशन सेंटर में। वो तो कॉल सेंटर है बहुत बड़ा वहाँ तो बहुत सारी जानकारियाँ पूरी आपने फीड कर रखी है गवर्नमेंट सारी में से, कर्मकांड में से, झांझा जिसने पढ़ा होगा, समय सार में से, 6 डाला में से। कुछ नहीं हुआ तो इसी पे तकलीफ हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत फहमी में रह जाऊं, जीवन तो चला जाएगा। आत्मा हूँ और मान लिया और नहीं हुआ तो अभी जिस सब इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम है पूरी की पूरी। अब मेरे से टेक्निकली बात करोगे तो मैं टेक्निकली भी बोलूँगा, लेकिन पंडित जी एक बात बताओ, आश्रम बंद को हमने संबंध निजरा मान लिया तो अभी तुम्हारी टेक्निकल भाषा है, मोह राग देश होते रहे तो, विकल्प आते रहे तो, ये सब तो है, तो समझ गए? तो इसका बहुत अच्छा जवाब है पूरा का पूरा। मोह राग देश होना मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है, अपने को भूलना ही मोह है, ये बाधक है। कल पढ़ा दिया हमने। आप अपने को भूल रहे, इसका नाम मोह, ये नहीं समझ में आता। पत्नी के राग को मोह माने बैठे हो। अरे पत्नी का राग तो रहता है 5वें गुणस्थान तक, वहाँ सम्यक दृष्टि हो गए, छाई सम्यक दृष्टि हो गए तो भी पत्नी का राग रहता है, 6 खंड का राग रहता है, युद्ध का राग रहता है, शत्रु से द्वेष रहता है, हास रहती है, रति रहती है, अरति रहती है, शोक रहती है, जुगुप्सा रहती है, वेद रहता है, सब रहता है वहाँ। मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। मोक्ष मार्ग में पहली बाधा ये है, पहली बाधा तो सॉल्व करो। पहली बाधा है कि तुम कौन हो, अपनी पहचान समझ गए? अब अपनी पहचान करना है तो इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन का वजन नहीं रहेगा। जल्दी बोल गए, इन्फॉर्मेशन तो रहेगी, उससे तो आप नहीं बच सकते, आपका उपयोग में इन्फॉर्मेशन तो घूमेगी, लेकिन सामान्य का आनंद आएगा। शब्द क्या बोल दिया मैंने? सामान्य का। अभी टेक्निकल भाषा नहीं समझ में आ रही तो मैं सरल दृष्टांत देता हूँ। बोलो भाई, आप में से कितने लोगों के पास कार है? दृष्टांत है, डरो में। अब आपके पास कार है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, जो भी हो, घर है, कोई भी एक आइटम ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, फ्लैट है अपना, कुछ भी है, ठीक है। फ्लैट की इन्फॉर्मेशन सारी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन का मज़ा नहीं है। मज़ा है फ्लैट अच्छा है, कार बढ़िया है, चलाए जा रहे, मस्ती से चलाए जा रहे। उस समय इन्फॉर्मेशन का आनंद आ रहा है, या कार चला रहे हो, बढ़िया कार है, इसका आनंद आ रहा है?
इन्फॉर्मेशन और इस आनंद में क्या फ़र्क है? कार चलाने की आपको पूरी जानकारी है, लेफ़्ट राइट का पता है, ऐसे चलाई जाती है, पहिया कौन सी कंपनी के हैं, टायर कौन सी कंपनी का है, एसेसरी क्या है, फला क्या है, पोस्ट सर्विस क्या है, प्री सर्विस क्या है, फला क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन है आपको, सब पता है आपको। लेकिन कार चलाते समय कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको आनंद दे रही है? यदि आपको टायर का विकल्प नहीं आए तो आनंद नहीं आएगा चलाने का? बोलो। यदि आपको एसेसरी के नाम नहीं मालूम हो नाम, तो उसे आनंद नहीं आएगा कार का। उसमें आपको ये कलर आता है, ये गोल्डन कलर है कि सिल्वर कलर है कि कौन सा कलर है कार का, इसका आनंद आता है। इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट है, आनंद नहीं है। आनंद है कि पंडित जी कार बहुत मस्त है और हम चले जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन विशेष और यह है सामान्य का आनंद। खीर खाते समय आनंद बहुत आता है, इन्फॉर्मेशन भी पूरी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन का आनंद बिल्कुल नहीं। शास्त्र पढ़े हैं आपने, इन्फॉर्मेशन है। स्वानुभूति में बैठे तो कार चल रही है मस्त, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, मस्त कार चल रही है। अब बस ये दो मोड समझ जाओगे तो ये हमारा पढ़ाने का पूरा सार्थक हो जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? खीर आनंद आते समय क्या आप ये सोचते हो 100 रुपये किलो का चावल है, बासमती काली मूछ? बोलो, सोचते हो? खीर खाते समय ऐसे रोक लेते हो मुंह में, जो स्मेल आ रही है इसमें ये मिठास की स्मेल है, ये चावल की और ये दूध की, ऐसे करते हो। और चौथी स्मेल है इलायची की, ऐसा करते हो। इन्फॉर्मेशन है कि सब है, लेकिन आनंद अभेद है। मुंह में रखे बस ऐसे आत्मा बस हो गया। सारी इन्फॉर्मेशन ने मुझे ये बताया कि आत्मा बहुत अच्छा है, तो अब इन्फॉर्मेशन का वजन खत्म हो गया, आत्मा का वजन अच्छा आ गया। एग्जाम्पल आप बनाइए, वर्कशॉप करना हो तो आप बनाइए। पत्नी के बारे में जब आप सगाई कर रहे होंगे, सगाई करने के पहले आपने बहुत एंगल से इन्फॉर्मेशन ली होगी और काफ़ी लोगों ने आपको तारीफ की होगी। आनंद सगाई होने के बाद आना शुरू हुआ। पहले तो इन्फॉर्मेशन घूम रही, आनंद नहीं आ रहा है, इन्फॉर्मेशन दिमाग घूम रही, और एक को फाइनल कर दिया आपने, फाइनल, अब आपको आनंद आ रहा है। आनंद में जानकारी सब है कि किसी ने क्या कहा था, उनने क्या कहा था, उनने क्या कहा था, इनने क्या तारीफ की थी, उनने क्या तारीफ की थी, सब कुछ पता है आपको। लेकिन मेरी पत्नी अच्छी है, अब आनंद इतना रह गया बस। ठीक है, बनाओगे ऐसे विशेष से सामान्य। आत्मा बहुत अच्छा है, अमृतचंद स्वामी ने कहा है, गुणवंत स्वामी ने कहा है, वीरसेन स्वामी ने कहा है, समय सार जी में कहा है, नियम सार जी में कहा है, गोमट सार जी में कहा है, फला में कहा है, सारी जान ओ बस। अब सारी जानकारियों की कीमत खत्म। पत्नी अच्छी है ना, आत्मा अच्छा है ना, आनंद आ गया। मैं ये समझना सर, जिनको भी ट्राई करना हो बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई करो। मैं जान रहा हूँ मुझे सारे हिंदुस्तान में लोग मिल रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन में भटक रहे हैं। कैसे टेली करूं पंडित जी? उन्होंने तो लिखा है कलश टीका में कि ऐसा, और टोटल जी लिखा ऐसा। क्या खीर खाते समय तुमने सोचा कभी कि खीर की किताब में क्या लिखा है, और फला ने क्या कहा था खीर के बारे में, और उन्होंने क्या कहा था खीर के बारे में? खीर का आनंद लेते समय आपको कोई की बात की याद नहीं आती, सेंटेंस आ ही रहा है ना पंडित जी, आनंद आ ही रहा है, डायरेक्ट आनंद आ रहा है, डायरेक्ट। बोलो भाई, पूछो तुम में से किसी से, शक्कर कैसी होती है? बोलो बेटे, शक्कर कैसी होती है? बताओ, कौन कैसा मीठी कहते समय कौन सी पुस्तक का कौन सा पेज याद आता है? पहली बार कभी तो किसी ने बताया होगा ना, पहली बार शक्कर मीठी होती है, अभी तो बताया होगा। कोई याद आ रहा है तुम्हें?
4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में मम्मी ने, दादी ने, पापा ने, किसी ने कहा होगा, टीचर ने कहा होगा, या बुक पढ़ी होगी, बुक में लिखा हुआ शक्कर मीठी होती। याद आ रहा है किसी को? पढ़ा जरूर है, सुना जरूर है, लेकिन हमें शक्कर इतनी वस्तु इतनी इम्पोर्टेंस ले रही है, इतनी महत्वपूर्ण लग रही है कि वो किसने कब कहा हमें पता नहीं। मुझे स्वानुभव कह रहा है कि शक्कर मीठी है। अब ये स्वानुभव बची, जानकारी तो होगी, किसी ने पहली बार तो कहा होगा पक्के में। मम्मी ने भी कहा बेटा खीर मीठी है, दूध मीठा है, शक्कर मीठी, लेकिन याद आ रहा है कब कहा था, पहली बार कब कहा था। बस ऐसा होना चाहिए, हम समय सारणी भूल जाएं और समय रह जाए, गाथाएं भूल जाएं और हम रह जाएं। अरे हम है ना, लिखा है, मुझे पता लिखा है, मैं हूं ना। पूछूं तुमसे, किसी से पूछूं, तुम्हारी कुंडली बनी होगी, बताओ कुंडली में शनिवार कहाँ लिखा है, शनि मंगल रवि कहाँ लिखा है? मतलब कुछ लिखा रहता ना ऐसे, लिखे तो होंगे। बता सकते तुम्हारी पत्नी की कुंडली में मंगल कहाँ है? और फिर मंगल शनि से टकराया कि नहीं टकराया, तुम्हारी दो ही कुंडली। किसी को याद रखने की जरूरत नहीं, अपनी अपनी कुंडली और दूसरे की कुंडली। पंडित जी अब मधुर रिश्ते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी कुंडली की? मधुर रिश्ते हैं ना हमारे, बहुत अच्छे, जोरदार, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल रही जबरदस्त। अरे तुम अच्छे रह ही नहीं सकते, तुम्हारी कुंडली में मंगल है, होगा या तो मंगलम वीरो। मैंने आपको मंगल बहुत खतरनाक लगता है, पूरे हिंदुस्तान में मंगल की बड़ी चर्चा है, सबसे ज्यादा फेमस है ये मंगल, बस इसके बाद शनि का नंबर आता है। मैंने किसी को भी टेंशन नहीं, अरे हम मधुर रिश्ते जी रहे हैं ना, होगा मंगल का, हमें नहीं मालूम। ऐसे ग्रंथों में क्या लिखा है मुझे नहीं पता। स्वानुभूत्या चकास्ति, भजन काय में दिया, स्वानुभूत्या चकास्ति। मैं खुद अनुभूति से कह रहा हूँ कि आत्मा अद्भुत है। लोगों ने क्या कहा है वो भूल जाते हैं, पत्नी के बारे में अब फीलिंग रह गई है, लोगों ने क्या क्या कहा भूल गए। और नहीं, एक काम करो, सगाई करने के पहले कितने लोगों से मिले थे उनकी लिस्ट बनाओ, और तुम्हारी पत्नी के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव किस किस ने क्या कहा था लिखो, और वो टाइम भी लिखो, शाम के टाइम किसने क्या कहा था, दोपहर में किसने कहा था। लिखो जरा, आपको बिल्कुल शांति से सोचो। अनेकों ग्रंथों की स्वाध्याय हमको इंफॉर्मेटिव सेंटर में ले जाती है, लेकिन बाद में जब डिसीजन मेकिंग हो जाती है, इंफॉर्मेशन शांत हो जाती है, केवल फीलिंग और आनंद रह जाता है। इतना सरल है सम्यक दर्शन, लेकिन सम्यक दर्शन को सब लोग परेशान हो रहे हैं। पंडित जी बैठा था एक दिन, ऐसा ऐसा हुआ था, अब तो बैठा, आनंद आया था ना, खत्म। नहीं आनंद आया था, लेकिन वो सच्चा है कि झूठा? तुमने खीर का आनंद सच्चा झूठा पूछा किसी से? पहली बार आपने अपने बच्चे को गोद में लिया था तो आपने सही लिया था कि गलत लिया था? पापा के क्या तरीके से, बादशाह से लिया था कि कम बादशाह से लिया था? सोचा कभी? तब तो नहीं सोचा आपने। क्या गजब है। इसका मतलब वर्ल्ड में फीलिंग के लिए नो वर्डिंग, वर्डिंग नहीं है, शब्द ही नहीं है, और इसीलिए अनुभूति के लिए शब्द दिया है अनिर्वचनीय, भाषातीत, शब्दातीत, विकल्पातीत, इंद्रियातीत लिखा है। और गजब बात है, सुन रहे सभी लोग। और जब अनिर्वचनीय कहते तू वचन दे क्यों रहा है? क्यों? कभी तुमने अपनी पत्नी से कहा है, देखो अभी अपन नए नए हैं ना, पहली बार मिले हैं, अपना फर्स्ट नाइट फर्स्ट डे है, तो अभी तो 5% प्रेम है तेरे से, धीरे धीरे प्रेम डेवलप होगा। फिर 1 महीने बाद बोले अभी प्रेम डेवलप हो गया 10% हो गया है, खुश हो जा, खुश, क्योंकि प्रमोट हो रहा है, क्यों डेवलप हो रहा है। फिर अगली बार बोले 15% हो गया, ऐसे होता है। मैं भी जानता हूं प्रेम पहले दिन नकली होता है। पंडित आपको कैसे पता है? मुझे पता है प्रेम पहले दिन नकली ही होता है, असली प्रेम 55 में होता है, 60-70 में जाके और अच्छा प्रेम होता है। इसको कहते हैं डेप्थ,
डेप्थ ऑफ लव वो बढ़ता है। असली प्रेम देखोगे तो तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा कि असली प्रेम क्या होता है। नकली का मतलब समझते हो? जब आपको प्रेम प्रकट करना पड़े ये नकली होता है। जब आपको फिल्मी डायलॉग मारने पड़े तो नकली होता है। आपको गाना गा के सुनाना पड़े तो नकली होता है। आपको फूल देना पड़ रहा हो, गिफ्ट देनी पड़ रही हो, लिफ्ट देनी पड़ रही हो, खुश करना पड़ रहा हो, तो ये सब नकली है। ये प्रेम थोड़ी है। प्रेम देखना है मैंने देखा है 60-70 साल का एक आदमी जिसको अपने बुंदेलखंड में कहते हैं डुकरा हड्डी पसली ऐसी हो रही, हड्डी पसली, और ऐसे बैठे हुए घर के बाहर चड्डी में ही, गर्मी के दिन ऐसे ही बैठी, और उनकी पत्नी अंदर है या बाहर है, कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं। उनकी पत्नी भी ऐसी हो गई, दुबली पतली, 5-55 हाँ डुकरिया वो भी। आपने कभी उनको देखो जाके भी, कभी आई लव यू नहीं बोलती, कभी फिल्मी गाना नहीं गाती, कुछ नहीं करती। कभी तुम अपनी दादी को महसूस करके देखो, और दादा की याद कैसे करती। जब बेटा उनसे कहती रोटी खा ले, रोटी जे ले, कहते बेटा ए ठंडी मत दियो, गर्म दियो, अच्छी अच्छी जी। एक एक चीज में से प्रेम प्रकट हो रहा है। वो डुकरा लड़ भी रहा है ना कछु बात पे, तो प्रेम है। हाउ तुम तो ऐसे ही कह रहे हो, कत रहो हमारा मोड़ा तो अच्छा है, मतलब सुन करके भी उसे झगड़ा नहीं खड़ा कर रही। वो एक फीलिंग है, एक कहीं नहीं जाती। जहाँ फीलिंग को शब्द दिया वो नकली है। मुसलमानों की कहानियों में से एक कहानी है कि एक आदमी कभी भी अल्लाह का नाम नहीं लेता था, खुदा का नाम नहीं लेता था, नहीं लेता था। तो सब लोग बड़े हैरान होते, तुम कभी खुदा की इबादत नहीं करते, अल्लाह नहीं बोलते, खुदा नहीं बोलते। सब पूरा परिवार परेशान, मित्र परेशान, सब परेशान, लेकिन वो नहीं बोलता। एक दिन अचानक वो एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, तो वो एकदम गिरा और बेहोश हो गया। और बेहोश होते होते बोला या खुदा। तो पूरे परिवार वाले बड़े खुश हुए, कम से कम एक बार खुदा तो निकला इसका। जब वो होश में आया होश में आया तो उससे कहा, सबने खुश होकर के, आज तो तुमने भले एकदम बेहोश हुए, एक्सीडेंट हुआ, घटना हुई, लेकिन आज पहली बार तुम्हारे मुंह से खुला खुदा पाक का नाम आया, अल्लाह निकला। मेरा खुदा निकल गया, मेरा खुदा निकल गया। अरे वो तो मेरा है, मेरे में है, मैं हूँ, मेरी फीलिंग है। नहीं नहीं, मेरा खुदा नहीं निकल सकता। शब्द मेरे खुदा नहीं हो सकते, और खुदा में शब्द नहीं हो सकते। मेरी कहानी उनके में बहुत बड़ी बात कह दी है। अभी मेरे से पूछोगे तो मैं तो आपको बहुत सारी बातें कहूँगा। बिल्कुल यूँ मान के चलो कि मैं आपको ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि यू आर जस्ट लाइक नर्सरी स्टूडेंट, प्राइमरी स्टूडेंट, जस्ट लाइक। सबसे कह रहा हूँ, कोई अपने को स्पेशल मत समझना। यदि आप इंफॉर्मेशन सेंटर में पढ़े हुए हैं, मोड में पढ़े हुए हैं, तो आप प्राइमरी लेवल में हैं। आपको याद होगा आईटी सेक्टर में सबसे प्राइमरी सेक्शन का नाम है डाटा कलेक्शन, नहीं, फिर डाटा एनालिसिस होती है, फिर डिसीजन मेकिंग होती है, फिर आगे का सारा काम चलता है। तो सबसे लोअर कैटेगरी का काम होता है आईटी में इंफॉर्मेशन या डाटा कलेक्शन। ऐसे ही सबसे पहले होता है जिनवाणी पढ़ने में 4 अनुयोग आदि आदि ट्रेडिशन होते हैं, बहुत सारी पढ़ाई होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी कुछ होता है। ये यदि आप यहाँ खुश हो, मैं 20 पंथ को भी जानता हूँ, मैं 13 पंथ को भी जानता हूँ, मैं दक्षिण को भी जानता हूँ, उत्तर को भी जानता हूँ, 13 पंथ उसको ग्रंथों को जानता हूँ, और मैं इस समय बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन सेंटर, इस इंफॉर्मेशन सेंटर का नाम है शिवोपम ज्ञान। शिवोपम का नाम अनुभूति नहीं है, शिवोपम का नाम अनुभूति नहीं है, फीलिंग नहीं है। देखना, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, समझ के रखना, नहीं है। इंफॉर्मेशन सेंटर ने आज तक किसी को सुखी नहीं किया। मैं प्राइमरी मान के कह रहा हूँ। अब मैं असंख्या सवाल दे रहा हूँ आपको मैच्योर होने के लिए।
मिडिल क्लास में आने के लिए। अपर क्लास में तो आप अपने आप पहुंच जाओगे, मिडिल क्लास में आने के लिए मैं आपको अप करने के लिए कह रहा हूँ, अन्यथा नहीं लेना। मैं बिल्कुल आपको हार्डली अप करना चाहता हूँ, अपग्रेड करना चाहता हूँ। आपने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं वो प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए ली है या प्रतिज्ञा अपग्रेडेशन के लिए ली है? मेरा क्वेश्चन है, आस्क योर सेल्फ, आपने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं वो अपग्रेडेशन के लिए ली हैं या आपने प्रतिज्ञा पूरी करके एंजॉय करने के लिए ली है? मैं इसका खुलासा करता हूं। जैसे आपने जिन प्रतिमा देखने का नियम लिया है जिंदगी में या देव दर्शन का नियम लिया है, अब अंतर समझ में आया थोड़ा सा कुछ? यदि आपने जिन प्रतिमा देखने का नियम लिया है तो अब आप संकलेश करेंगे, और हमने भी नहीं दर्शन के पानी पी लो, और तुमने भी नहीं दर्शन के पानी पी लो, जैसे ज्वालामुखी फट गया हो। बचपन से हमें ये सिखाया जाता, देख आओ समझ गए? बचपन को याद है कुछ आपको? कोई बचपन अपना, हम हलवा दवाई देंगे पहले दर्शन करो, तो दौड़ता जा रहा है, ला हलवा ला। हम में से 99% लोग प्राइमरी लेवल पर इसलिए रह जाते हैं बड़े होकर के भी कि हम केवल भगवान का दर्शन करके सम्यक दर्शन का आनंद नहीं लेते, देव दर्शन का आनंद नहीं लेते, इस बात का आनंद लेते कि अब आई एम अलाउड परमिटेड टू ईट। आज का लाइसेंस रिन्यू हुआ, अब हम खाएंगे तो फ्रैंकली खाएंगे। यदि हम विदाउट मंदिर के खाएंगे तो फिर दिन भर गिल्टी कॉन्शियस होगा, बिना दर्शन के खाया, आज तक नहीं खाया, 10 साल 50 साल 60 साल बिना मंदिर के आज तक नहीं खाया। देखा है आपने ऐसे दृश्य? समाधि के टाइम ये दृश्य मिलेंगे आपको, जब हाथ पैर काम नहीं करते, ब्रेन काम नहीं करता है या शरीर नहीं चलता है और मजबूरी है, तो देव की प्रतिमा नहीं देख पाया वो, तो उसको दिन भर रोता है। जो भी आते हैं क्या बताएं पंडित जी, रेतियात नहीं है वो नीलकंठ की माना, रेतियात नहीं है, पियत हैं लेकिन क्या बताएं, खात हैं लेकिन क्या करें, ये वो नीलकंठ की आवाज है। आपने ऐसे दृश्य देखी? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या देव प्रतिमा आपको संकलेश करने के लिए थी? क्या देव प्रतिमा का दर्शन करने के लिए आंख की इतनी पराधीनता है? क्या हम बिना आंखों के भगवान नहीं देख सकते? अब देव दर्शन में कन्वर्ट करिए इसे। देव दर्शन बहुत वैल्यूएबल वर्ड है, पढ़ा तो आपने भी, मैं केवल आपको याद दिला रहा हूं। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सदगुरु वचन सोहाई। हम इसको कनेक्ट ही नहीं कर रहे। थोड़ी आपको और अच्छी भाषा में समझाता हूँ, एग्जाम्पल दूंगा अपनी बात समझाने के लिए। आपने अपने घर में लाइट फिटिंग तो करा ली लेकिन ऑन नहीं कर रहे, खुश हो, देख कितने बढ़िया कंपनी का है हमारे जी स्विच बोर्ड एंकर, और बल्ब देखो पंडित जी बहुत बढ़िया कंपनी का लगाया है मैंने, ट्यूबलाइट फिलिप्स की लगाई है, और जे इसकी लगाई, और जे उसकी लगाई, और ये हमने फिरोजाबाद से मंगाया है झूमर 10 लाख का है, और तुम अंधेरे में बैठे हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हमने मंदिर अच्छा कर लिया, इन्फॉर्मेशन अच्छी कर ली, सास अच्छे कर लिए, सब कुछ डेकोरेट कर दिया, क्रियाएं भी कर ली, व्रत उपवास भी करी, नियम संयम भी करे, लाइट तो नहीं जली। लाइट जलने का क्या मतलब है आपका? सिंपल था, मिथ्यात्म नाश को ज्ञान के प्रकाश को, आपा पर भास को भानु सी। अंधेरे में भटक ही रहे हो, 50 साल से मंदिर के बिना नई रोटी खाई और भटक ही रहे हो। ये क्वेश्चन मेरे सामने तब खड़ा हुआ जब मैं कॉलेज में सर्विस कर रहा था। मेरे को 3 बार चुनाव कराने जाना पड़ा, और चुनाव कराने गए तो वो ऐसे गांव में था जहाँ मंदिर नहीं था,
तो पहले से लड़ाई चालू हो गई, मंदिर नहीं है, 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 क्या करें फिर उस दिन, कैसे रहें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, क्या करें, क्या जुगाड़ करें, क्या करें, मतलब सब पूरा दिमाग उसी में। वो मेरे 2 दिन सबसे बढ़िया थे जिंदगी के। इतना आनंद तो मैंने मंदिर में नहीं लिया था जितना उन 2 दिनों में लिया था। खूब चली लड़ाई, खूब भयंकर लड़ाई चली। प्रायश्चित करना चाहिए, एक बार खा लेंगे उस दिन अपन, फल अकेले खा के काम चला लेंगे, फला करके काम चला लेंगे, प्रायश्चित लेंगे। इतनी बड़ी लड़ाई चली, फिर बहुत लंबी लड़ाई चली। फिर बुढ़ापे में क्या होगा, अगले जन्म में क्या होगा, मंदिर तो आज है, अगले जन्म में नहीं होगा तो क्या होगा, लंबी लड़ाई। उस दिन मुझे पहली बार समझ में आया कि जिनवाणी संकलेश करने के नियम नहीं देती। यदि हम संकलेश कर रहे हैं तो हम प्राइमरी हैं। जैसे आपका बच्चा रोता है ना, नहीं ये शार्पनर नहीं चाहिए, मेरे फ्रेंड जैसा शार्पनर। अरे शार्पनर है भले, नहीं पेंसिल ए वाली नहीं चाहिए कि मेरी मैडम ने बोला था फला कंपनी की। पेंसिल चाहिए कि फला कंपनी की चाहिए। अब एक एग्जांपल दिया, देव देखना और देव दर्शन। देव दर्शन बहुत ग्रेटेस्ट वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत है देव दर्शन में। हमने तो सुना है भगवान की प्रतिमा देखने से सम्यक दर्शन होत, बिल्कुल सही होत, लेकिन केवल ब्लाइंडली देखने से नहीं, भेद विज्ञान के बिना देखने से नहीं, वैल्यू अप नहीं हुई, अपग्रेड नहीं हुए तो नहीं। यदि ऐसा होता तो अनंत बार समोसरण में जाके भगवान को साक्षात देखा, तब क्यों नहीं हुआ? बता सकते हो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप प्राइमरी लेवल से ऊपर सोच से ही नहीं रहे थे। कुछ बोला है? प्राइमरी लेवल से ऊपर ग्रेड अप होना था आपको, अपग्रेड, वो आप हुए ही नहीं। तो एक बात बता दी, अब लाखों क्वेश्चन आपको पूछने अपने आप। आपने शास्त्र पढ़ने का नियम लिया है या प्रॉब्लम सॉल्यूशन का नियम लिया है? बहुत बड़ा डिफरेंस पूछ रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रश्न। मेरे से पूछोगे तो बहुत बोलूँगा। जैसे मैंने देव दर्शन का 2-3 दिन तक लगातार मेरा दिमाग खराब रहा है, मेरा भयंकर। क्यों? बिना जिंदगी मैंने उसके बिना पानी नहीं पिया, मंदिर के बिना कभी भी। आपको एक दिन की समस्या है, क्या करोगे बोलो? भोजन का क्या करें, फला का क्या करें, बना सकते नहीं वहाँ पे, क्या करें? बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा। नियम नहीं तोड़ने हैं। जिनवाणी ने कहा है यू हैव टू डू बेटर देन। दी बेस्ट के लिए नहीं बोला, दी बेस्ट तो एक ही है कि तू आत्मा में समा जा। आचरण के मामले, सुनना मेरा काम की बात सुनना सभी लोग, आचरण के मामले में नियम है बेटर देन यू हैव टू डू। बेटर देन का मतलब समझते हो? उल्टा मत लेना, ले तो फिर तुम प्राइमरी, हम क्या करें? हम तो आपको मैच्योर करने के लिए कह रहे हैं। बेटर देन कहलाता है जब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। खराब तरीके से बोलूं, यदि आप अच्छे से एडिट कर लो तो खराब तरीके से बोलता हूं। आप बता सकते हो जैनियों को आलू खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? लेकिन जब आलू और मांस 2 ही ऑब्जेक्ट हैं, आप भूकंप में हैं, तूफान में फंसे हुए हैं, जहाँ 10 दिन तक भोजन मिलने की कोई संभावना नहीं है, तो आप मांस खाएंगे या आलू खाएंगे? इसको कहते हैं बेटर देन। इसको नियम भंग नहीं कहते। जैन शासन ने मरने का नियम नहीं दिया कि तू आत्महत्या कर ले। क्या बोल रहा हूँ? जैन शासन ने आत्महत्या का नहीं बोला कि तू आलू नहीं, हम नियम नहीं तोड़ेंगे, हम मर जाएंगे, वो बड़ा नुकसान है। अब खतरनाक दृष्टांत दिया है वो। अब आलू और फला चीज हो तो उसमें बेटर देने हम लोग ही खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप अभी भी बेटर देने ही करते हो, पहली कोशिश करते हो हमें दवाइयाँ नहीं खानी पड़े, फिर दवाई खाना भी पड़े तो पूछ लेते हैं कि इसमें नॉन वेज तो नहीं, तो बेटर देनी तो करते हो। एलोपैथी तो खा ही रहे ना। हाँ, मैं इसलिए बात खुल के पढ़ा रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान को ही सुना रहा हूँ, जानबूझ करके समझ लो। मेरा चारों अनुयोग में से प्रॉब्लम सॉल्यूशन का मेथड है, संकलेश करने का मेथड नहीं है।
मेरे नियम यदि मुझे संकलित करा रहे हैं तो मुझे मोक्ष मार्ग में से पतित कर रहे हैं। कितने एग्जाम्पल चाहिए बेटर देन की। समंत भट्ट स्वामी ने नॉन जैन मंदिर में जा करके अपनी साधना के शरीर की रक्षा की। बेटर देन किया ना, बेटर देन किया ना। वो वैसे खाने नहीं चले गए, होटलों में खाने नहीं चले गए, उधर नहीं चले गए, भला करने नहीं चले गए, बेटर देन किया उन्होंने। जिनवाणी में लिखा है यदि शरीर की अवस्था अच्छी है, शरीर की अवस्था अच्छी है तो आप समाधि नहीं ले सकते। बीमारी ऐसी हो गई कि जो किसी भी कीमत पर सही नहीं हो सकती, तो आप कपड़े पहन करके लोअर ग्रेड में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई बुराई नहीं। टोटली संयम का छेद करके आप नरक निगोद चले जाओ, उससे अच्छा है आप लोअर ग्रेड में आ जाओ। हाँ, हायर ग्रेड में लोअर ग्रेड के काम मत करो, लिखा है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ही, प्राण जाना अच्छा है, नियम तोड़ना अच्छा नहीं। तो पंडित जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, नियम तोड़ देना चाहिए? अरे मैं कह रहा हूं ना, चरणान योग में बेटर देन का नाम नियम है, नियम टूटेगा क्यों? कितने ही लोग प्राइमरी लेवल की सोच की बात कर रहा हूं सारी, मेरे पास बहुत आते हैं, पंडित जी हमें बहुत कष्ट हो रहा है। काहे का? हमने अज्ञानता में एक नियम ले लिया था, भावुकता में एक नियम ले लिया था। सारे ब्रह्मचारियों को तो नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन मैक्सिमम ब्रह्मचारी भाई बहन तक परेशान मिलते हैं मुझे। क्यों? इमोशनल होकर के नियम ले लेते हैं, इमोशनल होकर के। एक भाई ने नियम लिया था कि 4 घंटा पर डे स्वाध्याय करना है। मैंने ये देखा कि बिजनेस भी कर रहे थे, वो काम भी कर रहे थे, तमाम हो रहा था। रात को आंखें भारी हो रही हैं, सिर थका हुआ है, पूरा हाथ पैर थके हुए, लेकिन वो 4 घंटा घड़ी लगा करके पढ़ना है चूंकि, तो पढ़ रहे हो, सो रहे भाई में रोज के रोज। मैंने कहा भैया तुमने अध्ययन के नियम लिया था कि स्वाध्याय का? अब अंतर पड़ गया। 4 घंटा पढ़ने का नियम क्यों लिया आपने? 4 घंटा नहीं, 24 आवर्स प्रॉब्लम टू सॉल्व, इसका नियम लो आप। हे को हे जानना, उपाधि को उपाधि जानना, स्वाध्याय। क्या बोला हमने? चारों अनुयोग में हे को हे, उपाधि को उपाधि मानना जानना, इसका नाम स्वाध्याय है। बाद में पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसमें सोचो शांति से। मैं बिल्कुल भ्रष्टता की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल शिथिलाचारी नहीं हूँ, लेकिन ऐसी क्वेश्चन कोई उठाता नहीं है, मैं उठा रहा हूँ ऐसे एक। इसलिए मैंने अपने ब्रह्मचारियों के जीवन में देख करके मैंने पूरी फाइल तैयार की है, नियम लेने की सावधानी। नियम लेने की पहली सावधानी ये लिखी गई है, बहुत प्यारी, जिनवाणी में। फुल नहीं पढ़ते ना, कई बार इमोशनल मूड में आलू का त्याग कर दिया, इमोशनल मूड में हमने दवाइयों का त्याग कर दिया, इमोशनल मूड में कोई भी त्याग कर दिया, कोई भी मैंने सब कोई सा भी, फिर परेशान हो रही। एक व्यक्ति ने, बहुत पहले की बात है, उस समय महंगाई नहीं थी, उसने नियम लिया था कि हमारे 50,000 बहुत है। अब 50,000 महंगाई बढ़ती चली जा रही हो, 50,000 तो बचे ही नहीं हुई। आज की तारीख 50,000 की क्या वैल्यू है? अब रोज दुखी, नियम तोड़े नहीं तोड़े। तो सुन लो, पहली प्रतिज्ञा है आनंद करेंगे। आनंद की घात कर दिया तो नियम किस काम के हैं? तो आनंद की रक्षा करने का नियम लो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नियम लो, पढ़ने का नियम मत लो। पढ़ना आंखें खराब हो जाएंगी, नहीं पढ़ पाओगे। प्रवचन सुनने का नियम लो, कान खराब हो जाएंगे, नहीं सुन पाओगे। फिर समाधि के समय रहोगे तो समाधि बिगड़ेगी। समाधि कल का अर्थ बताया था समाधि का, वो तो आनंद की दशा है। नियम लेने की दूसरी सावधानी है, इमोशनल मूड में मत लो। नियम लेने की तीसरी सावधानी है, खुद से मत लो और भगवान के सामने मत लो। क्या कह रहा हूं? खुद से मत लो। एक बच्ची थी और मुनिराज पधारे तो उन्होंने इमोशनल किया, सबको इमोशनल किया, मैंने प्रवचन किया कि अष्टमी चौदस का उपवास करना चाहिए निर्जल। तो 16 साल की बच्ची तो हेल्दी होती है, तो वो महाराज के पास पहुंच गई, महाराज जी मेरे का नियम चाहिए, आजीवन अष्टमी चौदस का उपवास करूँगी। महाराज जी ने मना कर दिया, नहीं बेटा। बोले क्यों?
अब सुनने लायक बात है। मोहिराज ने कहा, बेटे अभी तुम कुंवारी हो, कल शादी होगी, बच्चा घर में होगा, तुम दिन भर 24 घंटे निर्जल रहोगी, उस बच्चे का पालन पोषण कष्ट का होगा। घर में कितनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, कितना काम तुम्हारे सिर पर होगा, तुम निर्जल उपवास कर पाओगी? नहीं कर पाओगी। पति बीमार हो, ससुर बीमार हो, घर में बीमारियां हो, घर में ढेर सारे काम हो, तुम कैसे कर पाओगी? बहुत प्रैक्टिकल बात बताई उन्होंने। उस दिन मुझे समझ में आया कि नियम हमेशा गुरु से लेना चाहिए। अज्ञान के नियम नहीं हैं, गुरु के बिना नियम नहीं हैं, और भगवान की साक्षी में नियम लेने का निषेध है, क्योंकि भगवान तो कुछ बोलते नहीं, भीतरागी है। कई बार लोग बोलते हैं हमने भगवान के सामने प्रायश्चित कर लिया, भगवान के सामने प्रायश्चित का नियम ही नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, आपकी भावना तो आप व्यक्त कर दो, वो अलग बात है। एक बार बताओ, डॉक्टर की मूर्ति बनवा दे अपन और उसके सामने जाके बोले मेरे बीमारी हो गई, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? गुरु देवशास्त्र गुरु में गुरु का सबसे ज़्यादा रोल है, महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि वे लाइव हैं, क्योंकि उन्हें कुछ राग है। देव को कुछ भी राग नहीं है, लेकिन गुरु को राग है। गुरु ताड़ना देते हैं, डांटते भी हैं, गाइडलाइन भी देते हैं, प्रायश्चित भी देते हैं, प्रतिक्रमण भी देते हैं, दीक्षा भी देते हैं, और तेरे को सुधारते भी। लाइव गुरु चाहिए। आज की तारीख में गुरु का पसंद आना बहुत कठिन काम। मैंने दुनिया का सबसे हार्डेस्ट कोई आदमी होगा तो गुरु होता है। हार्डेस्ट मुझे हिंदी इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, लगा लेना। आप क्या बोल रहे हो? हार्डेस्ट। यदि सच्चा गुरु होगा ना तो देह पे जरा दया नहीं करेगा, कसायों पे जरा दया नहीं करेगा, तुम्हारी राग पे दया नहीं करेगा। वो है असली गुरु। जैसे बने तुम्हारे दोषों को मिटाएगा, जैसे बने। इसको कह रहा है हार्डेस्ट। मेरी भाषा खराब है। जिसे दुनिया हार्डेस्ट कहती है, जिन शासन उसे कोमलतम कहता है। अंतर है ये सारा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? सच्ची घटना है जयपुर की। आचार्य शिव सागर जी थे, उनके संग में एक आरिका को कांच लग गया, पैर में खून निकल आया, पैर में कांच लग गया, खून निकल आया। तो महाराज जी के पास आई, आचार्य के पास, मेरे को कांच लग गया। वहाँ पर 2-3 विद्वान बैठे हुए थे, जगन मोहन लाल जी कटनी वगैरह 2-3 विद्वान बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा 2 दिन का उपवास। जे नहीं बताया कांच निकाल लो, लगा लो, पट्टी बांध लो, जे नहीं बोला 2 दिन का उपवास। तो उन विद्वानों को बड़ा वो हुआ। एक तो बेचारी कांच लग गया, तो आपने सिंपैथी नहीं दी। अरे कब लगा, कैसे लगा, निकला कि नहीं, कोई से पट्टी करा लो, दवाई लगा लो, जी आपने कुछ कहा ही नहीं। वो आई रोती रोती, और आप कह रहे हो कि उपवास। सच्ची घटना है। तो शिव सागर जी जो थे वो बोले, भैया ईरिया समिति से नहीं चली थी, सो कांच लगा। ईरिया समिति टूटने का प्रायश्चित दिया। रही बात कांच की, तो जितने लोग देखे वे कांच ही निकालेंगे। हम ईरिया समिति का दोष निकालेंगे। कांच तो कोई भी निकाल देगा, पट्टी तो कोई भी बांध देगा, वो तो कोई भी कर देगा। वो तो क्या दम है। मुझे इतना अच्छा लगा। समझ में आया? अब दुनिया क्या कहेगी? बोलो हार्डेस्ट। अपन क्या करते हैं? बच्चा दुखी हुए तो क्या करते हैं? कोई दुखी हो तो क्या करते हैं? फौरन सिंपैथी ऑर्डर में चले जाते। कौन कहे कि यदि तुम शादी ही नहीं करती और ब्रह्मचर्य का पालन करती तो ये दुख क्यों होती? सास का दुख इस बात का नहीं कि सास खराब मिली, सास बहुत अच्छी मिली, वो चेता रही है अगली बार शादी मत करियो। हस्बैंड बहुत अच्छा मिला है, तुम्हें बैराग दिखा रहा है, यही तुमने आत्मा का अनुभव किया। वो मूल की चोट कह रहा हूं, मूल की चोट है। पति खराब नहीं मिला है, पति तो सारे ही खराब हैं। क्यों? कि अपना पति अपन है, अपने स्वामी अपन है, अपनी आत्मा के स्वामी अपन बने तब काम चलेगा। अपना स्वामी दूसरा बनाओ क्यों? आपने देखा वो जॉब तो खराब का ही नाम है। कोई हाथ खड़ा करके बता दे कोई सा भी जॉब और बिजनेस में आपको मजा आता, कहीं ना कहीं तो तकलीफ होती है। तो जॉब तुमने दूसरों को बनाया क्यों?
हाँ, हर बात की समस्या का समाधान है। यदि हमने आत्मा का अनुभव किया होता तो शादी नहीं होती, व्यापार नहीं होता, फला नहीं होता, पढ़ाई नहीं कर, बस सब आ गया ना, सब आ गया। तो एक घड़ा सीधा करो ना मूल का। आचार्य परमेश्वरी कहते हैं बेटा अब समझ गए आप, नियम इमोशनल नहीं लेना, पढ़ के नहीं लेना शास्त्र। मैं बहुत दुखी रहा हूँ, बहुत दुखी, भयंकर दुखी रहा हूँ। मैं सांस पढ़ता था, मुझे हमेशा लगता जी मेरे से गलती हो रही, ये मेरे से गलती हो रही, ये भी हो रही, ये भी हो रही, ये भी हो रही। बाद में मालूम पड़ा वो 7वें गुणस्थान 6ठे गुणस्थान का वर्णन था जहाँ की वो बात पढ़ रहे थे। हम जरूर खींच रहे थे टांग। क्यों? घास पर पैर कौन से गुणस्थान में नहीं रखते? हम पहले गुणस्थान में लादे जा रहे, घास पे पैर नहीं रखना, घास पे पैर नहीं रखना चाहिए, सही है, बेटर देन, बढ़िया है। लेकिन कोई घास पे पैर रखेगा तो मैं उसकी आत्मा का अनुभव करा के सम्यक दर्शन कराऊं या पहले घास का पैर हटाऊं? अब मेरी इससे लड़ाई है वाले, मेरे मामले में इसमें सब लड़ेंगे, है घास पे पैर नहीं रखना चाहिए। अरे कौन नहीं रखता? ये पढ़ो कहाँ लिखा है, कौन नहीं रखता है? बोलो कौन सी प्रतिमा में है? क्या है वो? कौन सी त्याग प्रतिमा है? सचित्त त्याग प्रतिमा। पंचम गुणस्थान में होती है सचित्त त्याग प्रतिमा। छाई सम्यक दृष्टि भी अनछने पानी में नहाता है। नेमिनाथ भगवान सरोवर में स्नान करने गए थे, वो सरोवर का स्नान छाना गया था पानी। अब मैंने जैसी ऐसी बात कही तो कह रहे नहीं वे तो लोटा में छाना जा रहे थे, ऐसे नहा रहे बाल्टी ले गए थे एक संगे, छान लो तो युद्ध होता है। चक्रवर्ती है शांतिनाथ कुंतनाथ नाथ, युद्ध होता है। सड़क तो अब पक्की दिख रही है आपको, पूरी पृथ्वी कच्ची थी, सड़कें नहीं थी पक्की, और सब जगह अंकुर फूटते हैं, सब जगह घास पैदा होती है, लैट्रिन वहीं जाना पड़ता सबको, जंगलों में सेना को कमोड नहीं थे, जंगल में ही जाते थे सारे, वहीं नहाते थे, वहीं सारे भट्टी बनती थी, वहीं रसोई बनती थी सैनिकों की। अपने दिमाग में घुसती नहीं है ये बात है। अपन ओवर सोचते तो दुखी हो जाते। मैंने भी ओवर नियम लिए थे, मैं खुद की बात कह रहा हूँ। बाद में हमारे गुरुजी ने हमें बहुत समझाया। आज की तारीख मैंने पूरा लिख दी, नियम लेने की सावधानी। तो पंडित जी यदि हमने जिनवाणी पढ़ी और हमें इच्छा है कि हम ऐसा नियम ले ली, तो करें कि नहीं, लें कि नहीं, संकल्प करें कि नहीं? मैं आपके सुख के लिए कह रहा हूँ, आपके आनंद के लिए। मतलब क्यों? टोटल मजी साहब लिखा है, आज परिणाम है कल नहीं रही तो क्या होगा? जो विशुद्धि आज है कल नहीं रही, गुणस्थान तो हल्का है ना आपका, तो हमेशा कैसे करोगे? जब नहीं कर पाते तो जिंदगी भर दुखी रहते हैं। एक कहावत सुनी होगी, दूध का जला शीतल छाछ को भी भूखता है भय। मैंने एक गलत नियम लेने के बाद आप जिंदगी भर के लिए नियम ले लोगे, अब हम नियम नहीं लेंगे। एक लाओ तो टूट गओ, एक लाओ तो टूट गओ भैया, अब हम नहीं ले रहे। नियम ऐसा लो आनंद की रक्षा करेंगे, बेटर देन करेंगे, बेटर देन, मरेंगे नहीं, जरूर पड़ी तो एक खा लें, कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर लेंगे, प्रायश्चित प्रतिक्रिया। मजबूरी के नाम तो प्रायश्चित प्रतिक्रिया है, जानबूझकर गलती करने का नाम थोड़ी है। जानबूझकर गलती करने का नाम तो प्रतिज्ञा भंग है, और जानबूझ करके नहीं करते हैं फिर भी होते हैं, उनका नाम अतिचार है। नियम टूटना नहीं है, अतिचार है। अब असंख्यात क्वेश्चन आप अपने आप को पूछना। अज्ञानता के नियम को नियम नहीं कहते, अज्ञानता को ढो मत। अज्ञानता की क्या पहचान है कि यदि तेरे को संक्लेश हो रहा है, टेंशन हो रही है, दुख हो रहा है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो तेरा नियम टूटा है। सारी जिंदगी ढोते रहते हैं, सारी जिंदगी का करें नियम लाओ तो, का करें नियम लाओ तो, का करें। कौन से लिया था, कौन से लिया? अज्ञानता के नियम को नियम नहीं कहते। और तो फिर क्या लिखा है सुनो, आत्मा का आश्रय करने पर कसाई चौकड़ी मिटती है, वैसी विशुद्धि होती है, तब वह नियम होता है। ये लिखा है, आत्मा का आश्रय करो, वेद विज्ञान पूर्वक आत्मा का आश्रय करो। क्या लिखा है टोटल साहब ने? प्रतिज्ञा लेने का, चाय धारण करने का विधान। प्रथम तो तत्व अभ्यास करके आत्मानुभवी हो, स्वात्मानुभवी हो, फिर कसाय चौकड़ी मिटती जाए, उतना उतना नियम लेता जाए। अब इतना बढ़िया रूट तो अपन छोड़ देते हैं, केवल इमोशनल होकर के कर ले। आपको कुछ याद आ रहा है अपनी इमोशनलिटी के कोई क्षण, जब आप पत्नी के साथ या माता पिता के साथ या किसी के साथ समय सिगर जी गए हो,
या विधान में इन्वॉल्व हुए हों और उस समय पंडित जी ने आपको भावुक कर दिया हो, भैया आलू तो छोड़ने ही पड़े, और अपन ने सोची उस समय तो फिर भावुक हो जाते ने, चलो लाखों चीज़ें खाने की, एक आलू नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाए, तो अपन ने भी कह दिया हाउ, और पत्नी खुश हो गई, पंडित जी इनको भी आलू को तैयार, भले उनने ऐसे कही थी, ठीक है। पत्नी ने चढ़ा दिया फांसी पे, पंडित जी इनको भी आलू को त्याग करा दी। आपने देखा है पर क्या हुआ था, आलू आपने नहीं भी खाए थे, लेकिन आलू की खुशबू परेशान कर रही थी, समोसा परेशान कर रही थी, कचौरी परेशान कर रही थी, फिर जहाँ जहाँ कोई खा रहा था फिर बार बार ऐसे ऐसे हो रहे थे, तो इससे क्या धर्म हो गया? हो गया? मैं भ्रष्ट नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं आपको अपग्रेड होने का तरीका बता रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन सेंटर से स्वानुभूति तक ऐसे आओगे आप, सामान्य से विशेष से सामान्य में ऐसे आओगे। अनंत गुण भेद है, ये विशेष है, इन्फॉर्मेशन है। 47 शक्तियों का विचार करने से आज तक किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इसलिए ऐसे बैठ जाओ तो 47 शक्ति 47 नए ये याद नहीं करो, द्रव्य गुण पर्याय तक याद मत करो। नियम साजी में लिखी गाथा, द्रव्य गुण पर्याय का विचार करने वाला व्यक्ति परवश है, परवश लिखा है, परवश, स्ववश नहीं है। चिंतन करने वाला परवश है, परवश माने स्वात्मानुभव नहीं कर सकता। अब आपको बहुत मदद मिल सकती है, आप चाहे तो काम कर सकते हो। मैंने आपको बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में समझा दिया, यहाँ की लैंग्वेज में नहीं समझाया। बीच बीच में मेरी मजबूरी कि मैं यहाँ की लैंग्वेज ले लेता हूँ, क्योंकि आपको फौरन लगेगा तो अपनी अपनी गप्पे ठोक रही, गप्पे नहीं ठोक रहा हूँ मैं, बहुत स्टडी करने के बाद अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। आप दुखी एक दिन भी मत होना। मैंने ब्रह्मचर्य मेरा था और मैं प्रवचन करने गया था आज से 35 साल पहले, तो मैं 16 साल के लड़के लग गए मेरे साथ, मैंने रुचि हो गई उनकी, तो फिर धीरे धीरे हमारा पत्र व्यवहार चलता है। तो एक दिन एक लड़का बोला, यदि आपके परिणाम गिर गए तो आप शादी करोगे कि नहीं करोगे? कुछ तो समझाएंगे, यदि आपके परिणाम गिर गए तो शादी करोगे कि नहीं करोगे? मैंने कहा यदि आनंद आएगा तो जरूर करूँगा। तो उल्टा क्वेश्चन है, मतलब उल्टा ही उत्तर है एक तरह से। तो बोले ऐसे कैसे, फिर आपका ब्रह्मचर्य का क्या होगा? मैंने ब्रह्मचर्य का मतलब वही होता है आनंद करना। कोई मुझे प्रूव कर दे, बेवकूफ़ नहीं हूँ, कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, कोई मुझे प्रूव कर दे कि शादी में आनंद है तो मैं करूँगा। बेवकूफ़ नहीं हूँ, आनंद प्रूफ भी नहीं होए और हम कल्पना लोक में चढ़ जाएं, ऐसे बेवकूफ़ हम नहीं हैं। एनालिसिस करेंगे, बता दे। और अभी भी कह रहा हूँ, कोई माई का लाल में इतना हो तो प्रूफ करे मुझे कि शादी में सुख है, कर लेंगे। भाई जब सुख ही सिद्ध नहीं होगा तो बेवकूफ थोड़ी है कोई। नहीं, प्रूफ करो, कोई भी चीज़ प्रूफ करो, कोई भी चीज़ में। शादी अकेली नहीं, एक शादी की तो एक बात है, आपका वो खाने पीने में मुझे आनंद होना चाहिए ना। आनंद की डेफिनेशन कल कहा था दोपहर पीरियड में कि मैं पैरामीटर है मेरे पास, बेवकूफ़ नहीं है, इमोशनल नहीं है। जो चीज़ मेरी मर्यादा के बाहर है मैं उसका नियम लेता ही नहीं हूँ। मेरे आसपास वाले भी मेरे से बहुत परेशान रहते हैं, जो नए जन जुड़ते हैं ना सब लोग, तो उनको कई बार ऐसे लगता है आपकी ज़िंदगी क्या है, मेरी ज़िंदगी मज़े में है और क्या है। ये आप तो, अरे जिस गुणस्थान में जो परिणाम होते हैं उनकी टेंशन नहीं की जाती और ओवरवाइज नहीं बना जाता, ओवर लिमिट नहीं लिया जाता, भावुक नहीं होते। हिंदुस्तान में मैं सबसे ज़्यादा बदनाम हूँ क्योंकि मेरे से सबसे ज़्यादा ब्रह्मचारी अट्रैक्ट होते हैं। मैंने ब्रह्मचर्य लेने के लिए भाई बहन बहुत जुड़ गए, वर्तमान की बात कर रहा हूँ अभी। तो मेरे विद्वानों में ये आलोचना होती है कि इमोशनल करती है, बहुत आलोचना होती है, इमोशनल कर देते, इमोशनल कर। मैंने आज तक ये कोई ब्रह्मचर्य नहीं दिया। और जो ब्रह्मचारी आते हैं उनके 5 साल का ट्रेनिंग कोर्स होता है पहले तक, मैंने पूरा लिखा हुआ है, बायोलॉजी से लेकर हर चीज़ लिखी है उसमें, हर एंगल से चेकअप होगा आपका, बायोलॉजिकली भी, इसके भी अनुसार, अध्यात्म से भी, सब तरह। ऐसे नहीं, कोई झुंझुना नहीं है ब्रह्मचारी, हिलान लगी। मैंने देखा है व्यवस्थित अध्ययन नहीं होने से ब्रह्मचारी बदनाम हो रहे और मोक्ष मार्ग को बदनाम कर रहे। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे एक भी ब्रह्मचारी भाई बहन से वो घटनाएं घटे जिनसे अखबार रंगे, जिनसे ऑनलाइन बदनामियाँ हों, वीडियो निकल जाएं जिनकी। मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे
कैमरे का डर नहीं है, मुझे कर्मों का डर है। कैमरे का डर वाला तो कैमरे से ही फंस जाता है। कर्मों की सत्ता है, तो जब तक डेप्थ में नहीं जाओगे ये बात नहीं समझ में आएगी। समझ में आ गया? कितने क्वेश्चन हो सकते हैं आपको। बोलो, आपने भोजन करने का या भोजन छोड़ने का नियम लिया है, या भोजन करके भी शांति आए तो भोजन करना है, और भोजन छोड़ के आनंद आए तो भोजन छोड़ना है। आपकी मेंटलिटी क्या है? अपग्रेड होना है ना, तो शुरुआत तो ऐसे ही होती है कि नहीं, हम नहीं खाएंगे। अष्टमी माने अष्टमी, चौदस माने चौदस, नहीं खाएंगे। लेकिन थोड़े समय बाद अपग्रेड होने वाला व्यक्ति आनंद की रक्षा के लिए खाता है और आनंद की रक्षा के लिए त्यागता है। बहुत विवेक है इसमें। आचार्यों ने मना किया है उपवास करने के लिए, उल्टा मत लेना हो। असली उपवास करने का तो हाँ कहा है, असली उपवास, नकली की बात कर रहा हूँ। पढ़ना है ग्रंथ। जो क्रियाएं प्राइमरी लेवल पर, जैसे आपने बच्चे को चलना कैसे सिखाया था, याद है आपको? और 3 पहिए की गाड़ी, अब बीच में 3 पहिए वाली साइकिल आ गई ना आजकल, इसलिए वो चली हट गई थोड़ी सी। नहीं तो पहले उसी से ही बच्चे को चलना सिखाते थे, घर घर में होती थी वो, अब नहीं दिखती ज़्यादा है, अब तो वो वाली दिखती है। तो चलना सिखाते ना, तो ये कब तक चलना सिखाते हैं? अब वो चलना सीख गया तो गाड़ी हट जाती है। ऐसे प्राइमरी लेवल के जो नियम है हार्ड एंड फास्ट, जिनको हार्ड एंड फास्ट कहा जाता है, वो नियम 3 पहिए की गाड़ी है। क्योंकि आप उसके बिना नहीं पढ़ोगे, उसके बिना मंदिर नहीं जाओगे, उसके बिना नहीं करोगे, उसके बिना व्रत उपवास नहीं करोगे, तो आपकी साधना नहीं होगी। तो इसलिए तो था नियम का बंधन, और इसके बाद वो नियम का बंधन खत्म हो जाता है। मैं जानता हूँ सिर दुख रहा होगा सबका। नियम खत्म हो जाता है कि नियम खत्म हो जाना अच्छा नहीं लगता कहने में, नियम अपग्रेड हो जाता है। अब ठीक लग रहा है ना थोड़ा बोलने में, नहीं तो अभी आप भ्रष्टाचार फैल जाएगा। तो नियम अपग्रेड हो जाता है। अपग्रेड क्या हो जाता है? वो आनंद की रक्षा के लिए खाते हैं और आनंद की रक्षा के लिए ही त्यागते हैं। कहाँ लिखा है? कि प्रवचन सार जी में, मुनिराजों की चर्या में आपने देखा है गौर से, जो श्रावक पूजा प्रक्षाल के बिना भोजन नहीं लेते थे, वे ही मुनिराज पूजा प्रक्षाल के बिना आहार ले लेते हैं। आपने पानी छानने का नियम लिया हुआ है, लेकिन अभी आप प्रतिमाधारी हो जाओ, आरंभ त्याग प्रतिमा, तो आप ही पानी नहीं छानोगे। अपग्रेडेशन हुआ कि नहीं हुआ? प्रतिमा हो गई कि नहीं हो गई? आप ही परिग्रह कमा रहे थे, और अब परिग्रह त्याग प्रतिमा में आप ही परिग्रह छोड़ोगे। आपने आजीवन का नियम नहीं लिया है, आजीवन का नियम नहीं लिया है, नियम के अपग्रेडेशन का नियम लिया है। इसको नियम तोड़ना नहीं कहते। मुनिराज अष्टमी चौदस को भी हरी सब्जी खाते हैं, लेते हैं, अच्छा नहीं लगता खाते, सब लेते हैं। अरे ये कहाँ होता? मान के चलिए हरी सब्जी खाने से उनको पित्त नहीं बढ़ेगा, और दाल खाने से पित्त बढ़ेगा, तो दाल खाना उनके लिए अभक्ष है, अनिष्टकारक अभक्ष है। और लौकी का पानी पी लेने से उनकी गर्मी में पित्त शांत होगा, तो फिर लौकी का पानी लेंगे। ओ अष्टमी के दिना मार गए। अब ये ना ब्लाइंड, मैं बता रहा हूँ ना, जैनोपैथी है। जो नियम जेई जहाँ साधक है तेई तहाँ, जे भी तो लिखा है, पढ़ो ने, बाधक है। फिर से समझो, आनंद की रक्षा करते हैं मुनिराज। क्या करते हैं? क्या लिखा है? बढ़िया, हट रहित क्रियाएं करते हैं। क्या शब्द लिखा है प्रवचन सार जी में? हट रहित क्रिया करते हैं। हट रहित मतलब ना तो ये हट है कि उपवास ही करेंगे, और ना ये हट है कि आहार ही लेंगे, दोनों बातों का हट नहीं। ना ये हट है कि शास्त्र ही पढ़ेंगे, और ना ये हट है कि शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। यदि उपयोग भटकता है तो शास्त्र पढ़ते। ये प्रतिज्ञा नहीं है कि उपदेश ही देंगे, और ये हट भी नहीं कि नहीं देंगे। यदि हमारे आनंद में कमी हो रही है तो उपदेश दे देंगे, और आनंद आ रहा है तो उपदेश नहीं देंगे। बैठे रहो, इंद्र बैठा रहे, चक्रवर्ती बैठा रहे, नहीं बोल रहे। बिल्कुल मुनिराजों के लिए एक शब्द आया बहुत प्यारा, यथा जात रूप धर, अर्थात भी बालक की भांति होती। आपने बालक को देखा? कितना इंटेलिजेंट हो, मूड में होगा तो कविता सुनाएगा, नहीं तो नहीं सुनाएगा। फिर भले ही नरेंद्र मोदी आ जाए।
आप बहुत कह रहे सुनो सुनो बेटा, पंडित जी सुना, नहीं मानना। ऐसे मुहिराजों का हट योग रहित होता है, हट रहित है। अब ये अपग्रेडेशन हुआ, नियम नहीं टूटा, अपग्रेडेशन कहलाता है। मैं इसे समाधि की तैयारी मानता हूँ अपने में। आप में से कई को लगता होगा आपने अष्टोत्तरम नहीं चढ़ाई। अब आप सोचो, अपग्रेड हुआ हूँ या लोअर ग्रेड हुआ हूँ? बस क्यों? अब आपको स्वरूप नहीं पता। उस समय मैं करता क्या हूँ? यदि मैं द्रव नहीं चढ़ाता हूँ करता क्या हूँ? हाँ, हट नहीं है, चढ़ा देंगे। कब चढ़ाएंगे? जब मुझे बिल्कुल प्रामाणिकता दिखाई देगी। मुझे हिंदुस्तान के मंदिरों में सूर्य का उदय हुए बिना पानी छन गया, अंधेरे में द्रव धुल गई, इतनी सारी धुलनी है, विधान वगैरह मैंने सब देखा। तो अब उसके बाद मेरा मन नहीं करता कि मैं वो द्रव छूं। मैं अपने पीने का पानी और नहाने का पानी तो कोशिश करता हूँ कि सूर्य के बाद हो। तो वो मैं कैसे करूँ? मैं आपको नहीं बाध्य कर रहा हूँ कि आप करो मत करो, आप अपना करो, लेकिन मेरे को आप बाध्य नहीं कर पाओगे। सब आपने अभिषेक नहीं किया, प्रक्षाल नहीं किया। पहले कन्फर्म होना चाहिए पानी मर्यादित कहाँ से छना, कपड़ा कैसा था, विधि क्या थी। सारे हिंदुस्तान की अलग अलग विधि है, मुझे पता नहीं। नहीं करें कोई बात, हमारी अनुमोदना है, तुम खूब करो, कोई दिक्कत। पॉइंट पकड़ में आया मैंने? आप लोअर लेवल से मत सोचो, आप ग्रेजुएशन के लेवल से सोचो। समाधि की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति अपग्रेड होता है, वो स्वावलंबी होता है। हाँ, यदि मैं भ्रष्टाचार करूं, शिथिलाचार करूं, पापाचार करूं, भोगाचार करूं, मजे मारूं, तो फिर मेरे को ये भी करना चाहिए जो आप कर रहे हो। उसी समय यदि मैं टीवी पिक्चर देखता रहूं, अखबार पढ़ता रहूं, तो मुझे करना चाहिए वही करना चाहिए जो आप कर रहे हो। फिर मुझे बहाने नहीं खोजने चाहिए कि पानी कैसा था और द्रव कैसी है, तब नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा है कि फिर मैं अपनी सब अखबार छोड़ करके खुद पानी छानने मंदिर में पहुंचूंगा। हमारे बच्चे करते हैं ऐसा, जरूरत पड़ती है तो खुद पानी छानने पहुंच जाते हैं, पानी छानना बता देते हैं। पानी छानने का हमने प्रचार प्रसार आपने बताया था उस दिन पूरे। जब भी कहीं पंच कल्याणक होता है, मेरे से कनेक्टेड होगा कोई, तो पानी छनेगा। पूरी की पूरी खाद्य सामग्री धुलेगी, पूरे मसाले धुलेंगे, घी तेल शुद्ध होकर आएगा, यदि मेरे से कनेक्टेड है तो। मेरी भावना है बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, उसका मैं प्रेरणा करता हूँ कोई बात। लेकिन अपग्रेड होने के बाद मैं नीचे की तो नहीं सोचूंगी ना। समझ में आ गई होगी आपकी बात? बोलो भाई, बच्चों से पूछो बेटे 2 अट्ठे कितने होते हैं? तो लोअर कैटेगरी का बच्चा बोलेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और फिर आखिर में आके बोलेगा वो उधर नंबर तक 2 अट्ठे 16। फिर हम कहते वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही जवाब 2 अट्ठे 16। लेकिन जब अब तुमसे पूछें क्यों 3 नाम कितने होते हैं? 3 एकम 3। अब क्या कहोगे आप? बोलो, अरे डायरेक्ट बोलो 3 नाम 27। बोलो, बच्चों को सिखाया जाता था, बोलो बेटा 2 रुपए का 1 केला, तो 3 केला कितने के? चूंकि 1 केला 2 रुपए का, इसलिए 3 केला मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 6। अब जी ठीक है, लोअर कैटेगरी में ऐसे ही सिखाया जाता है, वो अपने गुड भी कहते हैं, उसको तारीफ भी करते हैं, लेकिन जीनियस नहीं है वो। जीनियस अब आप समझ गए होंगे। अच्छी भाषा में बोलूं? और मैंने घड़ी नहीं देखी, सॉरी 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 सॉरी, एकदम सॉरी, मैंने घड़ी नहीं देख पाया। परावलंबी होना प्राइमरी लेवल है, और स्वावलंबी सोच डेवलप हो जाना ये मैच्योरिटी है। विचार करना। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई